हेलो एएनएम के फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। तो मैं आदित्य राज पीएमसीएच का मेडिको आपके पास लेके आया हूँ S2 विजन नर्सिंग पे कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। देखो बाबू, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका सब्जेक्ट है कम्युनिटी हेल्थ। इसको हम लोग पूरा कवर करेंगे और पर लेक्चर, एक लेक्चर में एक यूनिट खत्म करेंगे। तो आज जो हम बात करेंगे मेनली स्वास्थ्य के ऊपर बात करेंगे कि प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा क्या होता है, उसका डिटर्मिनेंट क्या है, उसका सब कुछ एलिमेंट्स क्या है, ये सारी चीजें कवर करेंगे। और वो सब करेंगे हम क्वेश्चन, प्रश्नों के रूप में, क्योंकि परीक्षा में आपको प्रश्न आएगा बाबू, आपको उसका उत्तर देना है और उसी उत्तर से आपको अच्छा परफॉर्म करना है। तो थ्योरी पढ़ाने से अच्छा है कि प्रश्नों के माध्यम से हम आपको चीजें सिखाएं और आपके दिमाग में बातें डालें। ठीक है, इतना समझ गए। आपका स्वागत है अगेन S2 विजन नर्सिंग के ऊपर। तो सबसे पहला जो सवाल है बाबू, कम्युनिटी हेल्थ में सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण सवाल है जो बचपन से तुम पढ़ते आ रहे थे कि भैया WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग स्वास्थ्य यानी हेल्थ का परिभाषा डेफिनेशन क्या होता है सर। तो देखो, सबसे पहली बात, ये चीज तुम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो कि स्वास्थ्य केवल ये बात नहीं होता है कि बीमारी की कमी हो गई, यानी अगर मैं बीमार नहीं हूं तो इसका मतलब जरूरी नहीं कि मैं स्वस्थ हूंगा। समझ रहे हो क्या लिखा है, स्वास्थ्य का केवल बीमारियों से मुक्त होना नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर आप बीमारी से मुक्त हैं तो आप स्वस्थ होंगे। स्वस्थ स्वास्थ्य में और भी चीजें आती हैं। कौन कौन सी चीजें आती हैं, देखो मैं आपको बताऊं। जो आपका एग्जामिनर होता है ना, उसको पर कॉपी पैसे मिलते हैं। ठीक है, एक कॉपी चेक करेगा तो उसको कुछ अमाउंट मिलेगा। तो इसलिए वो आपका पूरा आंसर नहीं देखता है, वो देखता है कि आपने कौन सा कीवर्ड यूज किया है। जैसे मैं बताता हूँ, जैसे इस पूरे बात में बस वो देखेगा कि शारीरिक शब्द आपने लिखा है, मानसिक शब्द लिखा है और सामाजिक शब्द लिखा है। जब ये तीन शब्द उसको दिख जाएंगे, आपका वो आंसर सही करके आगे बढ़ जाएगा। तो समझ रहे हो ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि हेल्थ यानी स्वास्थ्य का डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू WHO क्या है, जो 1948 में दिया था WHO ने। 1948, 1947 में आजादी मिली, एक साल जोड़ दो, 1948 याद हो गया। तो 1948 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने स्वास्थ्य की परिभाषा दी थी। क्या दी थी, बोला था कि स्वास्थ्य पूर्ण शारीरिक, मानसिक, सामाजिक कल्याण की स्थिति है, ना कि केवल बीमारी या दुर्बलता की अनुपस्थिति। ऐसा नहीं है कि अगर बीमारी और दुर्बलता अनुपस्थित है तो आपको स्वस्थ बोल दिया जाएगा। आपको शारीरिक, मानसिक और सामाजिक, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, ये तीन शब्द आप याद कर लीजिए, परीक्षा में यही आपको लिखना है। अगर शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से आप स्वस्थ हैं तो आपको हेल्दी बोला जाएगा। ठीक है, तो पहला सवाल ये है हमारा, डन हो गया। याद रखिए, ये सवाल आएगा तो आपको तीन वर्ड ही इसमें याद रखने हैं, शारीरिक, मानसिक और सामाजिक। और 1948 अगर आप लिख दीजिएगा तो एग्जामिनर और ज्यादा खुश हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखो, क्वेश्चन के फॉर्म में आपको चीजें समझाई जा रही है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि स्वास्थ्य की बदलती अवधारणाएं, चेंजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ, विस्तार से समझाइए। देखो, समय के हिसाब से ना स्वास्थ्य की अवधारणा लोगों के अंदर बदली। पहले जो लोग थे ना, उनका ये मानना था कि भाई हमको अगर बीमारी नहीं है ना, केवल बीमारी ना होना ही स्वास्थ्य मान लिया जाता था। कि अगर किसी इंसान को कोई बड़ी बीमारी नहीं है तो वो स्वस्थ है, और अगर किसी इंसान को कोई बड़ी बीमारी है तो वो अस्वस्थ है। लेकिन समय के हिसाब से ये अवधारणा, लोगों को देखने का तरीका, नजरिया बदल गया। आपको भी पता है चीजें समय के साथ बदलती है। तो स्वास्थ्य की अवधारणा जो है ना, कि स्वस्थ यानी हेल्थ की अवधारणा भी लोगों के प्रति बदली समय के हिसाब से। अवधारणा क्या हो गई बाबू, देखते हैं अवधारणा क्या हुई। देखो, अवधारणा क्या हुई कि सबसे पहली अवधारणा थी बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट, जिसको हम बोलते हैं जैव चिकित्सीय अवधारणा। जैव चिकित्सीय अवधारणा का हिसाब से बोला जाता है कि अगर आपके पास कोई बीमारी नहीं है, क्या बोल रहा है, जैव चिकित्सीय अवधारणा, अगर बीमारी नहीं है तो आप स्वस्थ माने जाएंगे। सिंपल, एकदम पहले वाली बात है कि जब पुराने जमाने में लोगों के पास खाने के लिए चीजें नहीं होती थी, तो यही बात करेंगे ना, उस वक्त सामाजिक, मानसिक, भाई अगर आज भी आप अपने दादाजी को जाके बोल दोगे कि हम डिप्रेशन में हैं, तो दादाजी बोलेंगे एक चाटा मार के तुम्हारा डिप्रेशन ठीक कर देते हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता है, क्यों, क्योंकि पहले के जमाने में मेंटल हेल्थ को उतना तवज्जो नहीं दिया जाता था। ये तो अभी अभी चीजें जब उभारू हुई है तब लोगों को समझ में आ रहा है कि मेंटल हेल्थ भी एक चीज होती है, सोशल हेल्थ भी एक चीज होती है। समझ रहे हो ना। तो ये चीज आप ध्यान रखो कि जो पहले के लोग थे वो किस किस पे चलते थे, वो चलते थे जैव चिकित्सीय अवधारणा। ये शब्द आप याद कर लीजिए, जैव चिकित्सीय अवधारणा।
उनका मानना था कि बीमारी का ना होना ही काफी होता है किसी इंसान को स्वस्थ बोलने के लिए, ठीक है। लेकिन बाबू ये चीज अब अपूर्ण माना जाता है, अब इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, अब ये चीज लोग छोड़ दिए हैं, लोगों ने बोल दिया है कि ये बकवास बात है, ये पहले की बात है। अब देखो उसके बाद आया बाबू इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट यानी परिस्थितिक अवधारणा। परिस्थितिक अवधारणा क्या बोलता है कि यह स्वास्थ्य को मनुष्य और उसके पर्यावरण के बीच एक गतिशील संतुलन मानता है। देखो पर्यावरण क्या होता है, तुम बोलोगे सर पर्यावरण मतलब प्रदूषण की बात हो रही है, पर्यावरण मतलब कि प्रदूषण है कि नहीं, जल साफ है कि नहीं, नहीं बाबू सुनो, ये तो है नहीं। पर्यावरण का एक और मीनिंग होता है कि आपके आसपास के लोग कैसे हैं, आपके आसपास के लोगों से आपका संबंध कैसा है। जैसे तुम कॉलेज में पढ़ रहे हो और तुम्हारे आसपास के लोग हमेशा तुम्हारी पीठ पीछे बुराई करना है, तो उससे क्या होगा, तुम्हारा मानसिक जो है ना, मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ेगा, तुम हमेशा डिप्रेशन टेंशन में रहोगे। अगर तुम्हारा एग्जाम जो है, एग्जाम वो ज्यादा हार्ड हो जाए, उसका कॉपिंग चेकिंग ज्यादा हार्ड हो जाए, ज्यादा लोग फेल होने लगे, तो तुम्हारा मानसिक स्थिति बिगड़ जाएगा। समझ रहे हो ना, तो इसका मतलब है वातावरण यानी आसपास का लोग कैसे हैं, आसपास आपकी जो घटनाएं हैं वो कैसी हो रही है, उनको वातावरण बोलते हैं। तो किसी भी इंसान का परिस्थितिक अवधारणा ये बोलता है कि किसी भी इंसान का हेल्थ उसके आसपास के पर्यावरण पे निर्भर करता है। दूसरा तीसरा आ जाइए, तीसरा क्या बोलता है, तीसरा बोलता है मनोसामाजिक अवधारणा। नाम में ही देखो मनो और सामाजिक, शब्दों को तोड़ना सीख लो बाबू, कम्युनिटी हेल्थ पढ़ रहे हो, शब्दों को तोड़ना सीख लो और शब्दों को याद करना सीखो। पूरा एग्जामिनर नहीं पढ़ेगा, बस शब्द पढ़ेगा। जैसे यहाँ पढ़ेगा कि जैव चिकित्सीय अवधारणा में तुमने बीमारी लिख दिया, खत्म, उसको समझ में आ गया कि तुमको आता है। परिस्थिति का अवधारणा में तुमने क्या लिख दिया, पर्यावरण लिख दिया, उसको समझ में आता है, तुमको आता है। उसी तरह बाबू मनोसामाजिक अवधारणा में क्या है, यह मानता है कि स्वस्थ केवल शारीरिक नहीं बल्कि सामाजिक और मनोवैज्ञानिक सांस्कृतिक और आर्थिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कारकों से भी प्रभावित होता है। अब देखो जब एग्जामिनर तुम्हारा कॉपी चेक करेगा, देखो 15 दिन बाकी है, अभी पूरा एग्जाम का ही बात होगा, अगर कॉन्सेप्ट समझोगे समय निकल जाएगा। एग्जामिनर जब कॉपी चेक करेगा और जब वो चेक करेगा कि तुम इसको लिखा है कि नहीं मनोसामाजिक अवधारणा, तो जब मनोसामाजिक अवधारणा वो पढ़ेगा तो पूरा नहीं पढ़ेगा, क्या पढ़ेगा, उसको बस दिखना चाहिए सामाजिक तुम लिखे हो कि नहीं, मनोवैज्ञानिक, सांस्कृतिक और आर्थिक। तो चार चीज आप एकदम ध्यान रख लीजिए कि अगर आप इन चार चीजों को लिख के आइएगा तो बीच का कोई नहीं देखने वाला है। कौन कौन सा चार चीज, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, सांस्कृतिक और आर्थिक। तो चार चीज ध्यान रखिए, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, सांस्कृतिक और आर्थिक। इसमें आता है मनोसामाजिक अवधारणा में आता है। बहुत बच्चे क्या करते हैं कि सर मनोसामाजिक तो सामाजिक हो गया और मनोवैज्ञानिक हो गया, इन दोनों को भूल जाते हैं, सांस्कृतिक और आर्थिक को भूल जाते हैं, तो नंबर कट जाता है। समझ रहे हो ना। चौथा क्या है बाबू, होलिस्टिक। देखो होलिस्टिक क्या होता है, समग्र, समग्र अवधारणा। समग्र अवधारणा क्या होता है कि सारी चीजों को जब मिला के देखने लगते हैं ना, उसको होलिस्टिक यानी समग्र अवधारणा बोलते हैं। मतलब जैसे यहाँ देखो, यह ऊपर दिए गए सभी मॉडल्स का मिश्रण है। ये क्या है बाबू, मिश्रण है सभी मॉडल्स का। कौन कौन से मॉडल्स का, फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। जैव चिकित्सीय अवधारणा, उसके बाद बोला था परिस्थितिक अवधारणा, उसके बाद बोला था मनोसामाजिक अवधारणा, और इन तीनों का मिश्रण कौन होता है, होलिस्टिक यानी समग्र अवधारणा। इन तीनों का मिश्रण है। इसके अनुसार व्यक्ति की शारीरिक, यानी शारीरिक किसकी बात की थी, जैव चिकित्सीय में शारीरिक की बात की थी, बहुत बढ़िया। मानसिक, सामाजिक और क्या बोला है, आध्यात्मिक पहलुओं को एक साथ स्वास्थ्य होना चाहिए। अगेन बाबू आध्यात्मिक शब्द आप याद कर लीजिए, नया शब्द है। आध्यात्मिक मतलब क्या होता है, आध्यात्मिक मतलब ये नहीं होता है पूजा पाठ, आध्यात्मिक मतलब होता है मेडिटेशन करना, आपका दिमाग कितना शांत है, आप चीजों को कैसे लेते हो, वो सब आध्यात्मिक यानी स्पिरिचुअलिटी में आता है। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं कि मंदिर जा रहे हैं तो आप स्पिरिचुअल हैं। मंदिर जाना अलग चीज होता है और स्पिरिचुअल होना अलग चीज है। स्पिरिचुअल मतलब आप मेडिटेशन कर रहे हैं, आप एकदम शांत स्वभाव के हैं, आप अपने मन में एक ठोस जो है ना कॉन्फिडेंस लेके रह रहे हैं, उसको बोलते हैं आध्यात्मिक यानी स्पिरिचुअल। समझ में आ गया। तो अवधारणाएं कैसे बदलती हैं समय के हिसाब से, पहले के लोग केवल शारीरिक बात करते थे, अब लोगों में कौन कौन सी बात आ गई है, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और
आध्यात्मिक। तो याद रखिएगा कि समग्र अवधारणा में आध्यात्मिक भी जुड़ जाता है, किसी में नहीं है, आध्यात्मिक किसी में नहीं है भाई, आध्यात्मिक केवल समग्र अवधारणा में। समझ में आया? समग्र अवधारणा में क्या जुड़ जाएगा? आध्यात्मिक जुड़ जाएगा, ये जरूर लिखना तुम। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी डन हो गया सर। क्वेश्चन के थ्रू देखते जाएंगे, फटाक से क्वेश्चन के थ्रू देखते जाएंगे। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद बाबू। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए और आने वाले फ्यूचर में जितने भी वीडियोस, जितने भी कोर्स हैं, चाहे वो एएनएम फर्स्ट ईयर के हो या एएनएम सेकेंड ईयर के हो या कोई भी नर्सिंग रिलेटेड कंटेंट अगर आपको चाहिए, तो आपको मैं एक बात बोलना चाहूंगा कि आप प्ले स्टोर पे जाओ और प्ले स्टोर पे जाके सर्च करो S2 विजन। S2 विजन आपको सर्च करना है, या चैनल के डिस्क्रिप्शन में या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया जाएगा। उस लिंक के थ्रू जाइए और S2 विजन जो कि अभी एंड्रॉयड के लिए अवेलेबल है, जाके इस ऐप को सभी बच्चे डाउनलोड कर लीजिए। आप डाउनलोड कर लीजिएगा। इस ऐप के ऊपर आपको सारे कंप्लीट वीडियोस मिलेंगे। यूट्यूब के ऊपर जो आपको वीडियो मिल रहा है वो आधा अधूरा मिल रहा है, जैसा कि ये वीडियो है बाबू, ये आधा ही मिला है, आपको कंप्लीट नहीं मिला है, पूरा यूनिट इस वीडियो में कवर नहीं हुआ है। अगर आपको पूरा यूनिट पढ़ना है, पूरा सब्जेक्ट पढ़ना है, पूरा सेकेंड ईयर एएनएम का पढ़ना है, फर्स्ट ईयर का पढ़ना है, तो आप S2 विजन ऐप डाउनलोड करो। लिंक आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, या नहीं है तो प्ले स्टोर पे जाके सर्च कीजिए और सभी बच्चे डाउनलोड करके जल्दी से जल्दी रजिस्टर कर लीजिए, क्योंकि वहां पे आपको सारे वीडियोस प्रोवाइड किए जाएंगे एकदम टाइमली विथ शेड्यूल। इसके अलावा उसके ऊपर आपको क्लास के नोट्स मिलेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस मिलेगी, डीपीपी मिलेगा, टेस्ट मिलेगा, महामैराथन मिलेगा, इवन लाइव क्लासेस भी आपको लिए जाएंगे। तो जो भी अपडेट है आपको उस ऐप पे आएगा। तो मैं सभी से एक ही चीज बोलना चाहूंगा, सभी बच्चे ये ऐप डाउनलोड कर लें। और अगर ये वीडियो आपको जितना भी पार्ट डाला गया है यूट्यूब के ऊपर, ये पार्ट पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि उनको समझ में आए। इट्स काइंड ऑफ अ डेमो बाबू, डेमो की तरह है। ज्यादा से ज्यादा बच्चे देखे कि इतना पार्ट कैसा लग रहा है, फिर आगे का अगर इतना अच्छा लगेगा तो ऐप डाउनलोड करके पूरा देख लेंगे, क्या दिक्कत है। शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच बाबू। ऐप डाउनलोड कर लो और S2 विजन को सब्सक्राइब रखो। ऑल द बेस्ट।